अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आप सब तमाम तर लोगों को जो भी हमें पाकिस्तान में देख रहे हैं, शहर में देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान भर में बारिशों का स्पेल जो है वो हो रहा है। खैबर से कराची तक जहां भी हम बात करें बारिशें हो रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, आपकी जानें भी महफूज होंगी और आपके माली चीज़ें भी महफूज रहेंगी। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। बाबू सर टॉप पे है, ज़्यादातर वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप लोग हिली एरियाज अभी हैं या जाने वाले हैं तो मत जाएं, क्योंकि अभी हालात इस तरह के नहीं है कि आप सैर व तफरीह करें। ट्रेल्स जो इस्लामाबाद की हैं उन पे बिल्कुल मत जाएं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और आप एडवेंचर के लिए जाते हो और एडवेंचर डिसएडवेंचर हो जाता है। तो प्लीज़ फॉर द लव ऑफ गॉड डू नॉट गो देयर। सेकेंडली, आज का मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ, लेकिन येट रोना नहीं, क्योंकि आज का मौजू तो ऐसा ही है। आज का मौजू है बेटियां। आज का मौजू मैंने बेटियां क्यों चुना, मैं आपको बड़े मजे का वाकया सुनाता हूँ। आप सबने तुमसे नफरत है। आज सुबह जो मैंने बात मेकअप रूम में की है ना, वो समझ सकते होंगे, क्योंकि तुम थोड़े लेट आए थे, तो इसलिए मैं पहले ही बड़ी दुखों की मारी हुई। अच्छा, बेटियां मैंने आज मौजू इसलिए रखा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये मौजू, इस वजह से क्योंकि मुझे बेटियां खुद बहुत पसंद है। चाहे अभी अपनी तो नहीं है, लेकिन अपनी बहन बहुत पसंद है। अपनी बहन पसंद भी थी जो बड़ी थी, और मेरा बड़ा लगाव है जब भी बेटियों की बात होती है। और मुझे लगता है बेटियां आर मोर लॉयल, नो क्वेश्चन ऑन दैट। आप मुझे फोन करें, गालियां दें, कुछ भी कहें, आप कहें गलत हो कह दें, मैं इस बात का बहुत बड़ा वकील हूं कि बेटियां बेटों से बहुत ज्यादा बेहतर होती है और बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये ना कहिएगा सब्जेक्टिव होता है, मैं फिर भी नहीं कहूंगा सब्जेक्टिव होता है। कंपैरेटिवली ज्यादातर बेटियां बहुत जो है वो उनकी बिल्कुल, और हम जेनेरिक बात जो है वो कोट करते हैं, तो इसलिए हुमायूं की बात। तो अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, फिर हलीमा की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त है इस बारे में बात करने के लिए। आपने गाना एक सुना होगा, एक गाना जब भी बेटियों की बात आती है तो बेटियों की बात से रुखसती की बात जरूर जहन पर आती है, और जब रुखसती की बात आती है तो एक गाना जो कि बहुत मशहूर है नुसरत फतेह अली खान का, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूं छोड़ के तेरी गली बाबुल। क्यों जिक्र कर रहा हूं मैं? ये गाना जब बनाया गया, जब ये बन रहा था, तो ये जुमला तकरीबन 150 दफा उन्होंने गाया, रिकॉर्ड किया 150 दफा। फिर उनके कंपोजर ने कहा, सलीम साहब ने, कि आप उस्ताद साहब ये करें कि हम ना ये कल रिकॉर्ड करते हैं। और वो हर दफा 150 दफा में वो हर दफा इसी लाइन पे रोने लग जाते थे, रो पड़ते थे, इसलिए वो ज़ारों कतार रोना शुरू कर देते थे। गाना शूट नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा ये करते हैं उस्ताद। अब इसमें एक और बड़ी मजे की बात था, तो उन्होंने कहा उस्ताद साहब ये करते हैं कि इसको कल रिकॉर्ड कर लेते हैं। कहते हैं गाना रिकॉर्ड होगा तो आज ही होगा, कल ये मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकूं। उन्होंने कहा आप क्यों? कहते मुझे अपनी बेटी याद आ जाती है जब मैं ये लाइन पढ़ता हूँ। उनकी बेटी बड़ी छोटी थी उस टाइम पे। उन्होंने कहा मुझे बार बार वो याद आ जाती है। अब आप याद रखिए, अगर ये मूवी अगर आपने देखी हो, फिल्म देखी हो, उसमें जो नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे, वो उस गाने में नहीं है। हालांकि उस गाने में उन्हें ही होना था, बट क्योंकि वो पिक्चराइज नहीं हो पा रहा था, वो बार बार रोना शुरू हो जाते, यहां तक कि वो अपनी आवाज सुन के रोना शुरू हो जाते थे। सो इट वाज डिसाइडेड आफ्टर 41 डेज, क्योंकि 41 दिन के बाद सोचा गया कि जो सिनेरियो क्रिएट किया गया है वो यही है कि वो उसकी लड़की की रुखसती हो रही है और लाइव कवाली चल रही है, तो वो उस जगह पे नुसरत साहब ने ही बैठना था। और 41 दिन तक वो शूट ना हो पाया, क्योंकि उन्होंने कहा फिर अब उन्होंने कहा उनको रिप्लेस कर देते। अच्छा, बेटियों से ज्यादा अटैचमेंट मैंने देखा है वालिद की ज्यादा अटैचमेंट होती है। मैंने यूजुअली जनरली देखा है कि वालिद बड़े अटैच्ड होते हैं। माएँ होती हैं जब वो छोटी होती हैं, जब वो बड़ी हो जाती है तो वालिद की अटैचमेंट बेटियों से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे वालिद भी हैं, हमने देखे, हम सबकी बात करेंगे क्योंकि कोर्ट है, जो बेटियों के पैदा होने पे उनका मुंह बन जाता है। हमने कुछ ऐसे लोग भी देखा जिनको बेटियों की पसंद और नापसंद का पता, अगर उनको हो ये पता होना चाहिए, वो उस पर भी कदगने लगा देते। हलीमा, यू हैव अ डॉटर, आपकी बेटी है, और आपके माशाल्लाह अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे, और आपका शौहर भी है, अल्लाह ताला उन्हें भी जिंदगी दे। सो आपका बॉन्ड विद अ बेटी कैसा है? और घर में बेटी आने से, मैं आज स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, घर में क्या तब्दीली आई है?
या मुझे लगता है कि बहुत सेइंग्स जो हैं, जब मेरी बेटियाँ होने वाली थी और हमें पता लगा कि बेटी है, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मंसूर उससे भी ज़्यादा खुश थे, बिकॉज़ ये वो मतलब खदीजा जो है वो वाकई हमारी दुआ है जो हमें मिली है, जो हमने हज के मौके पे की। मुझे पता था कि वो मेरे अल्फाज जो हैं वो ये थे, जब मैंने खाना काबा को पहली दफ़ा देखा, मेरे 7 फैमिली मेम्बर्स हैं हम, और मैंने हर तवाफ़ के एक चक्कर में सिर्फ एक इंसान के लिए दुआ की स्पेसिफिकली, अल्लाह मियाँ इसको ये भी दे दे, ये भी दे दे। जब मैंने खदीजा के लिए अपने लिए दुआ की और मैं खदीजा को मांग रही थी, तो मैंने अल्लाह ताला को के घर को देख के कहा कि अल्लाह मियाँ मुझे पता है कि मेरी बेटी है और वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं मौजूद है। आई डोंट नो मेरे बच्चों में उसने किस नंबर पे आना है, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर हर, तो आप मुझे उसको दे दें। मैं चाहती हूँ कि मैं खदीजा से जल्दी मिल लूँ, तो आप मुझे खदीजा दे दें। तो ये मेरे अल्फाज थे जब मैंने उसको मांगा। तो खदीजा हम दोनों की दुआ है जो हमें मिली है। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। मैं उसके साथ खेलती हूँ, मैं उसके साथ बातें करती हूँ, मैं उसको नहलाती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन उसके बाप का उसके साथ एक ऐसा बॉन्ड है जो एफर्टलेस है। वो बंदा कमरे में जहाँ जा रहा होता है, उस लड़की की निगाहें ऐसे घूम रही होती हैं। वो पहले वो जब नमाज मंसूर पढ़ रहे होते थे, तो मंसूर जब सजदे में चल जाते थे तो उसे नज़र आना बंद हो जाते थे, तो वो थोड़ी परेशान हो जाती थी कि कहाँ वो चले गए। और अब जब उसने वॉकर में चलना शुरू कर दिया या क्रॉल करनी शुरू कर दिया, तो जितनी देर वो नमाज पढ़ते रहते हैं, वो कभी इस टांग के साथ लिपटी हुई होती है, कभी इस टांग के साथ लिपटी हुई होती है। मतलब शी इज़ ऑलवेज कि वो जहाँ पे भी है मंसूर, वो उसके पास रहे। टॉकिंग अबाउट वॉकर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे वॉकर में आते हैं, तो उनको ठुड्डे खाने का बहुत शौक होता है। वो कभी इधर डांस मुड़ रहे होते हैं, कभी उधर डांस मुड़ रहे होते हैं। हाँ, तो मैं हो रहा है डांस हो रही है। हाँ, हो रही है और फिर रोती भी है। थोड़ा सा रोती है, लेकिन वो देखती है कि इट्स ओके, माँ बाबा कह रहे हैं इट्स ओके, तो इट मींस इट्स। ज़ैनब को इंक्लूड करते हैं, ज़ैनब को सलाम कहते हैं। आज मैंने रंग जो है, मैंने आज मैंने कहा, तो मैंने उनसे कह दिया कि आई कांट को मैंने आई वोंट लिख दिया, और फिर मैंने कहा कि बिकॉज मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं है, क्योंकि मैं इसको ऑरेंज नहीं समझ रहा था। बट लेकिन आप लोग ज्यादा ट्यूनिंग कर रहे हो। क्या हाल है आप दोनों का? थैंक यू हमायों के, आपने मैचिंग कर ली, कल वाली चीज को पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स डन एंड डस्टेड। अच्छा ज़ैनब, आपकी भी बेटी है, आपकी बेटी अब बड़ी भी है आपके बेटे से, और तकरीबन 3 से 4 साल का मेरा ख्याल में डिफरेंस नहीं, दोनों में 18 मंथ्स का गैप है, व्हिच इज 2 साल अप्रॉक्सीमेटली, ऑलमोस्ट 2 साल का फर्क है। 2 साल के फर्क के साथ बेटी है घर में। बेटी के आने से बहुत ज्यादा एक सरबराही भी आपको नजर आना शुरू हो जाती है, एक मैच्योरिटी नजर आना शुरू हो जाती है। जो छोटा बच्चा होता है उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट हो जाती है उस बेटी से। डू यू एग्री? इसी तरह से है। अब मेरे घर में जब आयत हुई, तो उससे पहले जो तादाद थी वो सिर्फ लड़कों की थी और लड़की नहीं थी। तो आयत तो सबसे पहले सबसे बड़ी है और पहला बच्चा, और आयत ने जो प्यार देखा और वो सारी चीज़ें, मतलब उसने ऐसे अपने चाचाओं को, मामों को आगे अपने लगाया, ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें। बहुत चेंज हुआ, बहुत नेचर उसकी चेंज हुई, लेकिन जो बाप के साथ उसका कनेक्शन है वो मैं आज तक खत्म ना कर सकी, खत्म नहीं करना चाहती, लेकिन वो समझ नहीं सकते आप उस कनेक्शन। बहुत जेलसी होती है। मुझे वो चाहिए बॉन्ड। अभी रात ही को वो नानी के घर से आई, तो मुझे वो पूरी स्टोरी उसने जो सुनाई, नानी के घर ये हुआ, मैं बीच में सो गई। अगर यहाँ पे साथ होता ना, उसे प्रॉपर हर चीज का जवाब देता, जब तक उन दोनों की 2 घंटे की कन्वर्सेशन ना होती वो खत्म नहीं होती। वो इतना उसका वो है, अगर वो आपस में दोनों बाप बेटी बात ना करें, कभी अंदाजा, तो वो वॉक पे जाते हैं। आपकी बात कर रही है, मुझे सिर्फ इस बात से सवाल याद आ गया जी। आप दोनों को ये अंदाजा है कि ऐसा क्यों है, बाप की बेटियों से क्यों बनती है? मेरे पास का जवाब है। आप अच्छा मुझे अगर मैं इसका जवाब दूं, क्योंकि आप लड़का नहीं, इसलिए नहीं हो सकता। हाँ, मैं यही कहने लगी हूँ कि मेरे ख्याल से लड़के ही इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं वो बहुत सारी जगहों पे सेफ फील करने लग जाती हैं। उनको पता होता है कि जब हमारा बाप हमारे साथ है तो हम इतने सेफेस्ट हैं कि कोई हमारे साथ। मुझे ये लगता है, मुझे बेटियां क्यों अच्छी लगती है ये तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बेटियों का बॉन्ड इसलिए उनके साथ अच्छा होता है कि हम तो माएँ है ना, हम डांट भी देते हैं और हम सुना भी देते हैं, बाप नहीं सुनाते। मैं वो जवाब पे सोच रहा हूं, मैं आपको जवाब बताऊंगा। फखर भाई, डेविड और हारून, आप तीनों की बेटी है। आपकी बेटी भी है, डेविड आपकी बेटी है, मुझे पता, हारून आपकी बेटी है, और ये इस बात से शायद एग्री भी करेंगे। मुझे जहां तक मैंने रिसर्च किया, मैंने लोगों से पूछा, हमें बेटियां इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि हमें पता है बेटे कैसे हैं।
ठीक है, हमें अंदाजा है कि हम कैसे होते हैं, ठीक है, हमें पता है कि बेटियां कैसी होती हैं क्योंकि हमें खुद अपना पता है कि हम कैसे होते हैं, तो इसलिए वी लाइक बेटियां मोर क्योंकि हमें पता है ये बेटे क्या करना है क्योंकि हमने क्या किया है ये हमें भी पता है। सो ये एक बहुत बड़ी, और मैंने बड़े लोगों से पूछा है, कहते बिकॉज वी नो हाउ वी आर सो दैट्स व्हाई वी लाइक बेटियां। अच्छा, इसमें एक चीज जो मुझे लगता है कि मैं एक और बात जी, पहले जी, इसमें बड़ी सुनिएगा, बेटियां चली जाती हैं, हमें पता होता है, ठीक है, और बाप के लिए अपनी औलाद को डिटैच कर उसे शुरू से पता होता है कि इसने चले जाना, क्योंकि हमने बहन को देखा होता है, हमारी बहन को जाते हुए। और दूसरी बात, जब हम पैदा होते हैं सबसे ज्यादा अटैचमेंट माँ को बेटे से होती है। हमें एक औरत से हमेशा प्यार रहा है, पहले माँ से, फिर बीवी से, और फिर उसके बाद बेटी से। तो इसलिए वो अटैचमेंट, फीमेल लव जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं, और हमेशा एक मर्द को एक फीमेल इन्फैचुएशन चाहिए होती है। आप शादी करें, आप शादी ना करें, आपकी माँ है, आपकी माँ नहीं है, एक मर्द के अंदर उसको मर्द को मुकम्मल करने वाली एक औरत होती है। ये बात तो आप बहुत बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल हुमायूं ने सही जो है वो एक्सप्लेन किया, जिस तरह शायद खवातीन जो है वो ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकती हैं कि उनको बेटों से क्यों ज्यादा अटैचमेंट होती है, उसी तरह मर्द ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकती है। हाँ, प्रोटेक्टेड फील करती है। मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था। मुझे ना एक चीज फील होती है कि जब मैं अपने पेरेंट्स की थी तो मुझे वो जो प्यार मिला है ना वो सिर्फ अपने पेरेंट्स से मिला है, बेटी वाला, सिर्फ अपनी मामा और बाबा से वो प्यार मिला, और किसी ने मुझे वो बेटी वाला प्यार नहीं किया। लेकिन अब मुझे इतना अजीब लगता है ना खदीजा के लिए। Down for a second. I want to ask this. What do you mean? किसी और से मिलकर मुझे भी समझ नहीं आई। आप रेसिपी बताएं। आज जो है हम मुगरियाई चिकन हांडी बना रहे हैं और थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसकी रेसिपी मैं आखिर में जरूर बताऊंगी कि क्या इसमें। और मुगलाई चिकन हांडी कैसे मुख्तलिफ है अचारी से और नॉर्मल सालन से? उससे एक तो उसमें मेथी डलती है, और दूसरा ये कि उसके अंदर सौंफ का पाउडर डलता है, जिसकी वजह से उसका जो फ्लेवर है वो नॉर्मल हांडी से चेंज आता है, डिफरेंट हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। क्या बेटियों जैसा प्यार वालिदैन के अलावा भी कोई किसी को दे सकता है? आई डिडंट गेट इट, मे बी आई गॉट इट जस्ट नाउ। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, वापस आके गपशप करेंगे। आज आपकी पसंदीदा मेहमान होंगी एक और सुबह हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हमने कहा था जाने से पहले हम हलीमा से पूछेंगे। हलीमा कहती है जो बेटियों वाला प्यार है वो मुझे सिर्फ अपने वालिदैन से मिला है। हलीमा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो प्यार और लोगों से भी मिलता है। किसी की पुप्पो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती हैं, किसी की खाला बहुत करने लग जाती हैं, किसी के मामू बहुत करने लग जाते हैं, चाचा करने लग जाते हैं। तो हमने कभी किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हद से ज़्यादा हमसे प्यार करते हुए। अच्छा ठीक है जी, भाई के बच्चे हैं, ठीक है, कर लिया प्यार, हाँ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अच्छी तरह। अच्छा ठीक है जी, बहन के बच्चे हैं, कर लिया। नाना दादा, नानी दादी, उनका भी प्यार मैंने उस तरह से नहीं देखा। मेरी नानी जो है वो मेरी बड़ी वाली बहन से, और दादा भी बड़ी वाली बहन से बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कभी किसी को ज़्यादा कोई ख़ास लिफ्ट लुफ्ट नहीं कराई हम में से। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खुशनसीब है, इतनी खुशनसीब है कि हर बंदा उसको अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे बहन भाई, तो आप समझे कि लिटरली उसके लिए पागल हैं। शायद आप भी जब छोटी होंगी, जब छोटे होते आपको भी वो मिला होगा। यू कांट रिमेंबर एंड रिकॉल लाइक दैट। नहीं, मैं जब पैदा हुई हूँ तो मेरे पेरेंट्स के ज्यादातर सिबलिंग्स शादीशुदा थे और उनके अपने भी बच्चे थे, तो शायद दैट्स व्हाई मुझे उस तरह से प्यार। अब मेरे इवन जो दोस्त हैं लाइक हुमायूं हैं, ज़ैनब हैं, मेरे जो और क्लोज फ्रेंड्स हैं, रुबेल जाहिर है वो थोड़े बच्चों में आ जाती है, तो ये लोग तो थोड़े अडल्ट्स है ना। और मेरे जो स्टॉप राइट है, I'm calling the guest. Stop right here. नहीं, बिल्कुल कॉलिंग द गेस्ट नहीं हो रहा। मेरे जो और फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो भी इवन उसको अपने बच्चों की तरह प्यार कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ मुझे बड़ी एक्सेप्शनल लगती है कि यार हर कोई ऐसा नहीं होता कि अपने बच्चों की तरह दूसरों से वो प्यार करे। You to call me an adult and Rubail a kid? मेरे और रुबेल में साल का फर्क है। अच्छा
शायद महीनों का हो, महीनों का, आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका मेरे और अब जिनका हलीमा और उनके एज में सालों का फर्क नहीं, महीनों का फर्क है। आपकी मुलाकात करवाते हैं, आपकी सबकी पसंदीदा, जब भी पसंदीदा कहता हूँ समझ तो जाते होंगे। शी इज एन हर्बलिस्ट और आप उनके, मैंने अब इरादा पकड़ लिए, फड़ लेता है मैं इरादा कि उनके 15 वाले जो पॉलर है ना उसमें मैंने सैलून में जाना है और मैंने उनसे अपनी मंजियां करानी, मंजवाना अपने आप को कि मेरे मुंह ये हमेशा हुमायूं कहता है, लेकिन वो और जामुन के रंग में लिपटी हुई हमारी प्यारी सी नायला हक द हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नायला जी? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आप ऑन पॉइंट ड्रेसिंग ना करें तो हम आपसे कहें कि आपने ऑन पॉइंट ना की हो। अच्छा, मतलब हर वक्त आप हसीना से हसीना तर लगती हैं। अच्छी बात, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, तो करनी चाहिए ना। और ये आप मुनासिबत से करें ना। ये ये भी क्लिप आपका आपने अच्छा काट के सबको दिखाना है कि आपकी कितनी तारीफें हो रही हैं, और आज जो मजीद इंशाल्लाह कॉलर्स आएंगे वो भी हमेशा आपकी तारीफ करते हैं, तो आपने सब लोगों को बताना है। मुझे पता है इस दुपट्टे को क्या कहते हैं। हम अक्सर राजा बाजार जाया करते तो मेरी अम्मा लेती थी चुनरी का दुपट्टा तो वो कहती चुनरी, मुझे अभी तक याद है वो एक धागा से लिपटा होता था, फिर वो आप लेकर आते थे। इट इज दैट दुपट्टा, राइट? ये मेरे हस्बैंड ने बनवा के दिया मुझे, ये हस्बैंड और ये ये दुपट्टा। ये अचानक से प्यार क्यों उमंड पड़ा हस्बैंड को इस उम्र में? क्या हुआ ऐसा, क्या दिया? नहीं, वो अचानक तो नहीं, लेकिन ये है कि चूंकि वो जिस जगह पे हैं वहाँ पे तो यही कुछ होता है, चुनरी प्रिंट्स और लोक विरसा में, तो वहाँ पे ये सब कुछ होता है ना। तो खूबसूरत लग रही हैं आप, आज आप तबाहियां फेर रही हैं। नायला जी, बेटियों के बारे में बात कर रहे थे हम कि बेटियों की अहमियत, बेटियों का घर में होना, रौनक का बायस होना। आप यकीन माने मेरी इतनी बुरी आदत होगी और मैं उसको तब्दील करना चाहता हूँ। मैं किसी से पूछता हूँ आपके कितने बच्चे हैं, तो कहते 3 बेटे 2 बेटे। मैंने कहा ओहो बेटी नहीं है। मैं यकीन माने, जिस तरह, हालांकि ये भी गलत बात है, आप इस तरह नहीं करना, पर मैं कहता हूँ ओहो, मैंने कहा आपके घर में तो रौनक ही नहीं है, बिकॉज मेरे लिए बेटियों से घर में रौनक है। आप बताइए क्या कहेंगे? मेरी तो बेटियां ही हैं, और जो बेटियों का फ्लेवर है वो तो उसकी तो क्या ही कहने। इतनी रौनक, इतनी मतलब बेटियां जो होती हैं ना, मुझे लगता है वो पैदा तो वो बेटियां होती हैं, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद आपकी माएँ बन जाती हैं। इतनी केयरिंग, इतनी लविंग, ख्याल करना, मामा ये खा लें, मामा ये कर लें, आप थक गए हैं, बाबा के आगे पीछे, मतलब कोई लाइफ नहीं है अगर बेटियां ना हो तो। अच्छा, जब आपकी पहली बेटी आपने उठाई, मैं वो एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा। सबसे पहली बेटी आपने हाथ में उठाई, कैसा तजुर्बा था वो? अक्सर हम जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तब भी और अब भी ये होता है कि बेटा हो जाता तो कफालत कर लेता, ये अक्सर नहीं। और जब भी लोग ये दुआ मतलब आपसे मिलते हैं, कहते हैं अब देखना अगली दफा बेटा होगा। इसी चक्कर में आके ना फिर हमारे घरों में 6-6, 8-8 बेटियां हो जाती हैं और बेटे के इंतजार में रहते हैं। पहली बेटी हुई ना, मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी, और मैं अपने पेरेंट्स की ना, वो जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा होता है आंख का तारा, वो वाली बेटी थी। माशाल्लाह। बहुत प्यार माँ बाप ने दिया, इतना दिया कि रात 2 बजे भी मैंने उठ के कहा ना कि मुझे ये चीज़ खानी है, तो मेरे वो मिली। यानी कि हमारे घर के करीब एक वहाँ पे जिसमें बकाला कहते हैं स्टोर को ना, एक बकाला था। तो वो बंद हो जाता था 12 बजे के करीब, तो मेरे अब्बू ने उसको कहा हुआ था, वो बंदा ऊपर रहता था कि इस मेरी बेटी को ना कभी भी कुछ खाने का दिल कर सकता है तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, तो प्लीज़ आप खोल दीजिएगा। और मैंने भी चुन चुन के वो बातें कहनी जो घर में नहीं होनी है, अब ये खाना है, अब यूं करना है, अब। और मेरे वो मुझे अगर इजाजत तो आपकी रीमा के सवाल से पहले मैं ऑडियंस से बात जरूर करना चाहूँगा। सबसे ये बेटियां बड़े नाज से माँ बाप ने पालते हैं यार, बड़े प्यार से और बड़े मोहब्बत से। अब जो मैं खबरें सुनता हूँ मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कल सिद्रा से बात कर रहा था, सिद्रा इकबाल से, बड़ा अच्छा शो करती हैं, तो मैंने उनसे कहा कि यार अब तो वतीरा बन गया है कि हर रोज एक बुरी खबर सुनेंगे हम, हर रोज एक ऐसी बेटी की खबर सुनेंगे जो दिल को दहला देगी। ये बेटियां बड़े नाजों से माँ बाप अपने पालते हैं। अगर आप उनको नहीं रख सकते, आप उनको घर भेज दें। आप उनको नहीं पास रख सकते, आप उनका नहीं खर्चा उठा सकते, आप उनकी शक्ल पसंद नहीं है, आप उन्हें जलाए नहीं, आप उन्हें मारे नहीं, आप उन पर तशद्दुद ना करें, आप उन्हें घर भेज दें। आप उन्हें घर से बेशक चले, अगर आपसे कुछ नहीं होता आप उन्हें घर से निकाल दें, आप उन्हें अलग कर दें, लेकिन उन पर जुल्म ना करें। हम और नूर मुकद्दम, हम और सना यूसुफ, हम और ऐसी लड़कियों की दास्ताने शीतल हम और नहीं सुन सकते। मतलब एज ए लड़का होने के बावजूद मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरी रूह काम जाती है। हलीमा रिमेंबर्स दैट बलूचिस्तान का जब वाकया हुआ है, मेरा वो पूरा दिन बड़ा बुरा गुजरा है। बड़े नाजों से पालते हैं बाप अपनी बेटियों को यार, बड़े प्यार से पालते हैं, और ऐसे कि वो उनको कोई गर्म चीज भी ना लग जाए।
और फिर वो मजबूर इसलिए हो जाते हैं कि जब आप उनको उनकी बेटियों को तंग करते हैं ना, वो वापस घर इसलिए भेज देते हैं क्योंकि वो इज्जत से डरते हैं। सो आप लोगों को बड़ी दरखास्त है कि इन बेटियों के साथ ऐसा मत करें, ये याद रखें, ये पलट कर आता है और ये बहुत बुरी तरह पलट कर आता है, ऐसे पलट कर आता है और फिर आपके पास पछतावे के अलावा कोई चारा नहीं होता। यहिया की कॉल लेते हैं। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, बड़े बड़े बोझल दिल से कह रही हूँ उन पेरेंट्स को, आपने तो मुखातिब किया उन हस्बैंड्स को, उन ससुराल वालों को, मैं उन पेरेंट्स को कहना चाह रही हूँ, खुदा के लिए अगर आपकी बेटी चली जाती है तो आपने बेच नहीं दी किसी को, दिल बड़ा करें। एक मुर्दा बेटी की लाश वसूल करने से एक तलाक याफ्ता बेटी को रिसीव करना बहुत बेहतर है। प्लीज़ अपनी बेटियों पे होने वाले जुल्म के खिलाफ आप खुद आवाज़ उठाएं। माँ बाप की आवाज़ सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक है। या जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, दोनों को बहुत सलाम हो रहा है। हमारी आज बहुत खूबसूरत हसीन तरीन मेहमान को बहुत सलाम हो। वालेकुम सलाम। भाई माशाल्लाह, इनका ये खुद भी हंसी है, इनकी बातें भी हसीन है, बोलती भी अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा बोलती है। और मुझे ना इनकी जो इनका हुस्न है ना, इनका हुस्न में इनके शौहर का बड़ा किरदार है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर औरत के हुस्न में उसके, मुझे तो लग रहा है माँ बाप का ज्यादा किरदार है, मुझे लग रहा है, पता नहीं। देखिए माँ बाप से ज्यादा किसका वहीं हो नहीं सकता। तुम तो वैसे ही स्मार्ट लग रहे हो, जरा नजर बजर उतार लेना आज माशाल्लाह। सलामत रहे। अच्छा, आपने बेटियों की बात की ना, इत्तेफाक से मेरे दोनों बेटे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपकी बेटी नहीं है तो मैं इंतजार में हूँ कि मेरी 2 बेटियां आएंगी अब मेरे घर में इंशाल्लाह। क्या बात की है यार, क्या बात की है। और यकीन करें कि मेरी बीवी मुझसे कहती है कि आप ना अपनी बहुओं का ना दिमाग खराब कर देंगे। मैं भाई वो मेरी चहेतियां होंगी ना, जाहिर बात है मेरी चहेतियां होंगी, तो मैं क्यों नहीं दिमाग करूंगा। तो बात ये है कि भाई बेटियां ना भी हो ना, तो अगर आप अपने जो आपके घर में आपकी बेटा है तो उसकी बीवी आ रही तो वो आपको बेटी आप उसकी बच जाए ना, बेटी बना लेना उसको। मतलब पता है क्या होता है, मसला ये होता है कि हमारे मैं जैसे हुमायूं का मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि किसी की बेटी ना हो या किसी का बेटा हो, यार अच्छा बेटा नहीं है या बेटी नहीं है भाई, या इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए इंसान। बिल्कुल, आई डोंट लाइक इट। देखिए बेटा या बेटी आपके इख्तियार में नहीं होता, अल्लाह ने जो आपको दिया ना, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और बड़ी खुशी से आप एक्सेप्ट करें। हाँ, बेटियों की एक बात जरूर है, देखिए बेटियां की जो मोहब्बत है ना वो डिफरेंट होती है, ठीक है। बेटी हर वक्त कंसर्न रहती है माँ बाप के लिए, हर वक्त कंसर्न रहती है, ये एक बड़ी जाहिर है वो एक कमी होती है, इंसान फील होती है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा, जैसे मेरे पड़ोस में एक बच्ची है, मैंने उसको बेटी बना दी, अब हमारी प्रिंसेस बैठी है यार, हमने तो उसको वैसे देखा भी नहीं, लेकिन उसको वैसी बेटी बनाया हुआ है, हमारी बड़ी बेटी यही तो है। मैं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। शुरू में भी कहा था कि जरूरी नहीं है अल्लाह ताला हर किसी को बेटी दे, लेकिन वो ज़र्फ दे कि वो हर किसी को अपनी बेटी बना ले और उसे समझे। बहुत खूबसूरत भैया, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। जामन के हवाले से बात कर रहे हैं। इस मौसम में कहा जाता है कि जामन जो है वो इसी मौसम में आते हैं, बरसात के मौसम में, और ज़रूर आपको साल में एक दफ़ा थोड़े से कंज्यूम करने चाहिए, या आपके मैदे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बल्कि ये कहा जाता है कि अगर आपके पेट में बाल भी चला गया है तो उसको ही गला देते हैं। नायला जी, पिछले दिनों एक बड़ी अजीब चीज़ हुई, एक पीडियाट्रिशियन से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जी 6 महीने से अगर आपका बच्चा बड़ा हो जाए तो आप उसको ज़रूर एक दफ़ा 6 महीने में पेट की कीड़ों की दवाई दें। तो मेरे दिमाग में ये बात थी, मैंने कहा हाँ यार ये कर लेना चाहिए। इस तरह की मैं कुछ सोच रही थी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मेरे बाबा जो है वो हाथ से तोड़ तोड़ के खदीजा को जामुन खिला देते हैं। तो और फिर उन्होंने ना कहा कि बेटे ये ना इसको 2-1 दिन में ना 1 दाना खिला दिया करो, इससे पेट की सफाई हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा देखिए मैं क्या सोच रही थी, और वही चीज़ जो है वो उन्होंने घर जाते ही बोल दी कि जी पेट की सफाई हो जाएगी। तो क्या वाकई ही जामुन से आपके मैदे की, आपके पेट की जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें आपके मैदे में मौजूद होती हैं सब साफ हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि जो हमारी ब्यूटिशियन कोलीग्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, जब हम कटिंग वगैरह कर रहे होते या आम तौर पे भी हम घर में कोई काम करते हैं तो डस्ट वगैरह हमारे बहुत अंदर जा रही होती है ना,
और वो हमारी सांस की नाली में कई चीज़ें जम जाती है, जैसे छोटे छोटे बाल होते हैं स्टमक में जाके गांठ बन जाती है और वो निकलना मुश्किल होते हैं, वो डाइजेस्ट होना मुश्किल होते हैं। तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप जामुन के मौसम में जामुन खाएं। अक्सर लोग कहते हैं कि ये बहुत मुंह को ड्राई कर देता है, सलाइवा बिल्कुल ड्राई हो जाता है, मुश्किल होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा। आप देखिए, आप जब जामुन खा के देखते हैं तो आपकी ना टंग थोड़ी सी, जबान आपकी ना पर्पल हुई हुई जी पर्पल, लेकिन 1-2 दिन के बाद जब वो अगर आप शाम तक और कुछ खा लें या ना खाएं तो आपकी ज़बान बिल्कुल पिंक हो जाती है। मतलब इवन कि आपकी ज़बान की भी सफाई हो जाती है, जो कि हमें वैसे ही टूथ पेस्ट करते हुए ब्रश के साथ ज़रूर करना चाहिए। तो जामुन हमारी अंदरूनी सफाई का एक बेहतरीन ज़रिया, उसके साथ कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। और अच्छा नायरा जी, अब मैं जब जामुन की बात करते पहले छोटा सा आप दोनों से सवाल कर लो। आप रेडी होंगे, मुझे पता है आप लोग तैयारी करके आए होंगे। नहीं कोई लेकिन हाँ मैं जानता हूँ दोनों को। आप मुझे बताएं अंग्रेजी में क्या कहते हैं जामुन को? इसको जावा प्लम, इसे जावा प्लम कहते हैं। मुझे पता था आप तैयारी करेंगे, आप बड़ी तेज है। इसे जावा प्लम कहते हैं एंड यूजुअली लोग प्लम भी कह देते हैं, इसे जावा प्लम नहीं कहते, प्लम भी कह देते हैं, बट इसे जावा प्लम। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब मेरा सवाल ये है कि सबसे ज्यादा जामुन मशहूर है मेरे गांव में किसी वजह से, वो शुगर के मरीजों के लिए। हाँ जी, कहते हैं कि जी जामुन खाने से शुगर के मसाइल में बहुत हल हो जाता है। एक तहकीक है इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी में, ये तहकीक है कि अगर जामुन के बीज को उसका पाउडर बनाया जाए और उसे 30 दिन खाया जाए तो 30 से 40% शुगर कम हो सकती है। आप बताइए शुगर के अमराज के लिए कितना अच्छा है? ये बहुत अच्छा है। और आपने जो जामुन की गुठलियों की बात की, बीज की बात की, हमारे पड़ोसी मुल्क में तो जामुन की गुठलियों को ड्राई करके उसका पाउडर अमेज़न पे बेचा जा रहा है। जी, हम लोग इसको खाते हैं, फेंक देते हैं, और आप यकीन करें कि कुछ लोग तो इसको खाना भी पसंद नहीं करते। मुझे बड़ी हैरत होती है, मेरा बड़ा फेवरेट फ्रूट कह लें या जो भी, हम तो इसको बड़ा नमक लगा के सैलून में रखते हैं और हम सब, मैं तो सारी अपने स्टाफ को कहती हूँ खाओ ताकि तुम लोगों के अंदर से सफाई हो जाए। और ये हर लिहाज से। सरी कौन सी सफाई आप करवा रही थी उनसे जो वो इससे नहीं होती वो वाली? नहीं, हम तो मैदे की करा सकते हैं क्योंकि दिमाग की सफाई तो आपको खुद हो नहीं सकती। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में, मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए इसको हर एज के लोग खा सकते हैं। आपके वालिद साहब ने बहुत अच्छी बात की कि उसको 1-2 दिन में एक जामुन मसल के खिला दिया। अच्छा, इसमें 3 मैं तो बहुत छोटे छोटे हाथ से टुकड़े कर करके, क्योंकि गुठली उसकी बड़ी होती है, मुझे होता है कि इसको कहीं ये मुंह पूरा मुंह में डाल, मुझे तो इतना होता है, तो हाथ मुंह में आती है। अच्छा, इसमें 3 चीजें, एक इसका छिलका है, एक इसका बीज है, और एक इसका जामुन का अंदर का जो रस और जूस, और वो क्या कहते हैं, गूदा जो है, गूदा है। तो तीनों के मुख्तलिफ फायदे हैं। आपको खाना किस तरह चाहिए, क्योंकि कभी कभी, और ये आता भी मेरे ख्याल में जून और अगस्त के बीच में आता है। जुलाई और अगस्त, जून के एंड में स्टार्ट हो जाता है। देखिए मेरी बात सुने, हर चीज़ का जो बीज है ना वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बीज से एक दरख्त बनता है। मैं कहती हूँ किन्नू जब हम खाते हैं तो हमें बीज नहीं निकालना चाहिए, हमें वो खा जाना चाहिए, लेकिन हम फेंक देते हैं। इसी तरह जामुन के जो बीज हैं उसका भी बहुत फ़ायदा है। इसका एक और बड़ा फ़ायदा है कि ये स्किन को टाइट करने में बड़ी हेल्प करता है। खाने से या लगाने से? अगर हम इसको ड्राई कर लें, इसके बीज को अच्छी तरह वॉश करने के बाद, और फिर इनको पीस के रख लें, और जब कभी हमें फील हो कि हमारी थोड़ी स्किन थकी हुई है, डल हो रही है, आप इसको निकालें, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें या इसमें आप रोज़ वाटर ऐड कर लें और एक फेस पैक बना के लगा लें, तो आपकी स्किन पे जो दाग धब्बे होंगे वो भी चले जाते हैं, और उसके साथ साथ स्किन बहुत अच्छी टाइट होती है। शुगर के पेशेंट को तो ज़रूर इसको खाना चाहिए। अच्छा देखिए, अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा तोड़ बनाया। हम कहते हैं आम खाने से शुगर एकदम हमारी स्पाइक कर जाती है, तो आम के साथ अगर आप जामुन का इस्तेमाल करें तो जो शुगर हमारी स्पाइक हो जाती है वो कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि इसमें जैम्बुलिन होता है, जैम्बुलिन से आपकी शुगर जो कंट्रोल। नायला जी, एक जो इसके बारे में बड़ी अजीब चीज़ है वो ये है कि स्किन के लिए तो है ही ये फ़ायदेमंद, हमने निज़ाम में हाजमे के हवाले से भी बात कर ली। मुझे बताएं, लोग कहते हैं दांतों के लिए बड़ा अच्छा है, दांतों के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? विटामिन सी है ना इसमें बहुत ज़्यादा। तो जो पायरिया के पेशेंट होते हैं, जिनके पायरिया, जिसको मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है या ब्रश करते हैं तो ब्लड आता है, तो आप इसको, मैंने तो घर में अपना वो मंजन एक स्पेशल सा बना के रखा हुआ है, तो उसमें इसकी पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लें तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम इसको खाते हैं, चबाते हैं, चू करते हैं,
तो वो भी एक हमारी एक्सरसाइज हो जाती है और हमारे दांतों के लिए बहुत फायदा। अच्छा नायला जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो यही कंप्लेन करते हैं कि जी मुंह खुश्क हो जाता है, या बच्चे जो हैं वो खाना पसंद नहीं करते, तो इसकी कंजम्पशन किसी और तरीके से भी हो सकती है? क्योंकि हमें तो एक ही तरीका आता है कि इतना छोटा सा तो फल है, मुंह में डालें, उसे खा लें और हड्डी जो गुठली है उसको फेंक दें। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर पूछते हैं नायला जी से कि क्या इसका जूस या कोई और इस तरह की चीज़ बनाई जा सकती है ताकि बच्चे जो हैं वो खुशी खुशी उसे कंज्यूम कर लें। एक छोटा सा ब्रेक लें, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहते हैं खुशामदीद। एक पब्लिक सर्विस मैसेज हम पानी और बारिशों के हवाले से रोज़ाना तकरीबन अपने शो में देते हैं कि खुदारा अगर पानी बहुत ज़्यादा है, बारिश हो रही है, तो आप प्लीज़ उसके बीच में जाके खड़े होकर तस्वीर या टिकटॉक या कोई भी इस तरह की चीज़ मत लें, क्योंकि पानी जो है वो आपकी ग्रेविटी को ख़त्म कर देता है, आपके पाँव के नीचे की रेत को, ज़मीन को, मट्टी को खींच लेता है और आपका जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है, तो उसमें वो नुकसानदेह हो सकता क्या है। बातें कर रही हैं, आपको तो ये भी नहीं पता। आपको पता है कल जो है वो मोटरवे पे इट्स सच अ ब्यूटीफुल सीन देखने को मिला एंड वेल डन कि आप लोग अब बहुत होशियार समझदार हो गए। आपने एक मुसाफिर की गाड़ी को रोका, डेवो को, उस पे आपने रोक के 6-7 लड़कों ने रोक के उस पे अपने दोस्त के लिए हैप्पी बर्थडे लिखा वीडियो के लिए, उससे वो जो नहीं होता पेंट, वो नहीं, वो क्या स्प्रे पेंट, नहीं वो जो शुरू करके वो स्प्रे पेंट होता है, नहीं यार वो जो वाइट सी आइस निकलती है, वो स्नो स्प्रे, तो स्नो स्प्रे से उन्होंने हैप्पी बर्थडे लिखा वो शीशे के ऊपर और फिर थोड़ा सा नाचे वो बिल्कुल मोटरवे में गाड़ी के बाहर सामने खड़े होकर वीडियो बनी, क्योंकि टिकटॉक जरूरी है, चाहे जिंदगी हो ना हो टिकटॉक होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर आप मशहूर हो जाएंगे, मारूफ हो जाएंगे, तो फिर लोग आपको सर्च करके देखेंगे। खैर जी, नायला जी मेरा सवाल था बच्चों के हवाले से कि बच्चे जो है वो कंज्यूम नहीं करते, या बहुत सारे लोगों ने इसको एक वो बना लिया है, एक वे आउट बना लिया कि हमारा बच्चा तो खा ही नहीं रहा, तो उनके लिए कोई इस तरह की चीज़ के जूस बना के पी लें या मिल्क शेक की फॉर्म में पी लें, कुछ इस तरह का बताएं ताकि वो मिल्क शेक तो वैसे इसका नहीं बन सकता, ऐसा कोई जोड़ नहीं है उसके साथ दूध के साथ, लेकिन मैं चाह ये रही थी कि कोई ऐसी फॉर्म बता दे जिसमें बच्चे कंज्यूम करें। बच्चे क्यों नहीं खाते, इसकी वजह है कि ये आपका जो मुंह है वो खुश्क हो जाता है, सलाइवा ड्राई हो जाता है, तो हम उसका अगर इलाज कर लें तो बच्चे खाना शुरू कर देंगे, मेरा ख्याल है ऐसा ही है ना। हाँ जी, कि अगर हम जो उसकी ड्राइनेस बात कर सकते हैं, आपने कहा ये जो आपका ये जो मुंह नहीं, लेकिन मुझे नायला जी जहाँ तक मुझे याद है, मतलब हम लोग जब खाते थे और मुंह खुश्क तो हम उसको भी इंजॉय कर रहे होते थे और एक दूसरे को दिखा रहे होते थे अपनी ज़बानें कि हमारी पर्पल हो गई है या मतलब डिफरेंट कलर हो गया है, तो हम लोगों ने अपना बचपन एंजॉय किया। हमारे बच्चे एंजॉय नहीं कर रहे, वो तो कंप्यूटराइज बच्चे हैं, उनको तो सब चीजें रेडीमेड चाहिए। वो मेरा हाल कुछ अरसे बाद नगेट्स खा लेंगे, कुछ ऐसा होगा कि कोई टैबलेट आ जाएगी भूख मिटाने वाली, वो खा लेंगे, कोई कैप्सूल आ जाएगा, उससे प्यास लगना बंद है, तो उस पर जिंदगी गुजार लेंगे। अच्छा, आपने जब इसकी बात की है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जामन के लिए, अब लड़कियां जरा चौकन्द हो जाएं, कान खोल लें, इससे वजन कम होता है और ये वजन भी कम होता है, वजन कम इसलिए होता है। आप कुछ और कहना चाह रही बात? वो मैं मुंह ड्राइनेस की बता रही थी, खत्म नहीं हुआ था। वो इसमें एक टैनिन नामी कंपाउंड होता है, एजेंट होता है जो हमारे मुंह को ड्राई कर देता है, तो इसका बेहतर हल ये है कि जब आप जामुन खाने लगे तो उसमें थोड़ा सा काला नमक छिड़क दें, अच्छे तरह मिक्स कर लें और वो खाएं तो मुंह ड्राई नहीं होगा। या आप शॉपर में जामुन खाएं जिसे इन्होंने मिक्स कहा है ना है ना समझ आ गई थी मुझे। या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन निचोड़ लें, या फिर इसके फौरन बाद थोड़ी सी लस्सी पी लें, वो कच्ची लस्सी पी लें, आपका जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगी। और वजन की आप बात बता रहे हैं, इससे वजन भी कम हो जाएगा। तफसीलन बताना है। हमारे पास कॉलर है फरीहा है जी रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम फरीहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हबीबा? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। हुमायूं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है, बारिश एंजॉय कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बारिश में एंजॉय हो रही है, बस कीचड़ हो गया। हाँ आई नो, मुझे नहीं वैसे बारिश मौसम चल रहा है।
अच्छा, आप किसके बारे में? बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोग के लिए सच के आते हैं, आप तारीफ नहीं करेंगे तो फिर दिन कैसे गुजरेगा हमारा? बिल्कुल, सेट भी ऊपर से इतना प्यारा है और आप लोग इतने प्यारे लगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आता है। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो मैंने ना नायला मैम से ना बात करनी थी। जी जरूर करें, सुन वो रही सुन है रही है आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगी? मुझे ना जॉन्डिस हो गया था बहुत ही बुरा, तो उसमें ना मुझे तकरीबन 2 वीक्स लग गए थे ठीक होने को। तो काइंडली उसके बारे में गाइड कर दें, जो भी होता है क्या खाना चाहिए, क्या परहेज, और स्किन केयर के बारे में भी बता दें, क्योंकि चेहरा बहुत येलो पड़ गया था और बहुत अजीब सा हो गया था। जॉन्डिस ठीक हो गया आपको? बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक नहीं हुआ। मेरा जब 70 LFT आया था ना, तो मैं तब घर पहुंची थी। अच्छा, यानी अभी काला यरकान कौन सा यरकान था आपको? नहीं, जो फेस येलो पड़ जाता है, नॉर्मल यरकान, वो बेटा ठीक हो जाता है, उसका कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए और कुछ अरसा आपको करनी पड़ेगी। जैसे आप ठंडी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट आए हुए हैं, आड़ू बहुत अच्छा है, आम खाएं, लेकिन मिल्क शेक या कुछ इस फॉर्म में लें। कच्ची लस्सी बहुत ज़्यादा पिएं। सबसे बड़ी बात है, जामुन बहुत अच्छा है। फिर तुखम बलंगा जो है वो आप रात को भिगो दें और सुबह उसको पानी में डाल के उसमें थोड़ा सा आप एक टेस्ट के लिए आप शहद डाल लें, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, लेमन डाल के वो पिएं। लेमन की शिकंजी भी आप बहुत पी सकती हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खाएंगी इस मौसम में। और सबसे जो अच्छी चीज़ जो मैं भूल रही थी, आलू बुखारा। जितना आप आलू बुखारा खा सकती हैं उसको खाइए। इमली आलू बुखारे का आप पानी पिए, सुबह सुबह उठ के, रात को उसको भिगो दें, सुबह उठ के उसको पानी जो है वो आप कंज्यूम करें, वो बहुत बेहतरीन है जॉन्डिस के लिए। और शरबत बजूरी पिए, आप किसी भी कंपनी का बहुत आसानी से मिल जाएगा, वो आप ख़रीदें और उसको पिए। और इसके अलावा कुछ ऐसे के लिए आप आम खाना छोड़ दें, आम बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। हाँ, तो आपने आम नहीं खाना और बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपको सेहत देगा। और ये मौसम गुजर जाए बरसात का, तो आपने गोंद कतीरा ना रात को भिगो के सुबह वो पीना, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। वो भी ठंडा होता है, वो बहुत ठंडा होता है। लेकिन ये मौसम जो ये बरसात का मौसम है, इसके वरना आपकी हड्डियों में दर्द बैठ जाता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये मैंने इसलिए दोनों चीजें बताई हैं क्योंकि मुझे बचपन में 2-3 साल कंजक्टिव जॉन्डिस जो है वो होता रहा और उसके बाद में मैंने अपने काफ़ी ईटिंग हैबिट्स वगैरह चेंज करने पड़ गए थे। डॉक्टरों ने काफ़ी चीज़ों से मना कर दिया था कुछ सालों के लिए, तो मैंने काफ़ी अरसा जो है वो आम कंज्यूम नहीं खाया मजबूरी की वजह से। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है इन्होंने बड़ी हेल्प की क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इशू हो गया था जॉन्डिस का। अच्छा नायला जी, जी आप अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर ये हमने आपसे भी सुना, हम इतने डॉक्टर्स का इंटरव्यू कर चुके, उस दिन बल्कि हम खाने में बैठे हुए थे, मैंने कहा मेरा हलीमा डॉक्टर भी है, लॉयर भी है, आधे नीम है, हम नीम हकीम है, खतरा जान है, परफेक्ट हो जाएंगे, हम खतरा जान हो गए। सो आप बताइएगा कि फाइबर से पेट भर जाता है और इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, तो इससे वजन कम करने का तरीका, वजन तो इससे कम होता है लेकिन किस तरीके से खाएं कि वजन इससे कम होना शुरू हो जाए, और मर्द और खवातीन के लिए यकसा वो तरीका मुफीद होगा? बिल्कुल, वज़न कम करने में तो ये इसका फ़ायदा है। लेकिन हमायूं एक मेरा सवाल है, अगर हम सुबह उठ के पराठा खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मतलब देसी घी के तरतराते पराठे खा रहे हैं और दोपहर को उठ के आप इसीलिए स्मार्ट भी तो नज़र भी तो आ रहा है ना आपका, और फिर हम दोपहर को गए कि अब हम लंच नहीं करेंगे, हम जामुन खा लेंगे और फिर हम रात को फिर वही सब कुछ खा लें, तो जामुन बेचारा क्या करेगा, मतलब कितनी आप उन पराठों के साथ क्या लड़ेगा? कैलोरीज डेफिसिट तो बहुत ज़रूरी है ना किसी भी डाइट के लिए। मतलब अगर आपके लिए, अगर आप मेल हैं तो आपने लेनी है 3000 और फीमेल हैं तो 2500, और अगर आपकी कैलोरीज ही कम नहीं हो रही हैं तो आप उसके साथ बेशक टैबलेट्स ले लें वज़न कम करने वाली, वो वज़न कम नहीं होगा। उसके लिए पहले आपको अपनी कैलोरीज डेफिसिट को करना है। आप 1500 तक कैलोरीज आप कंज्यूम करें, उसमें आप जामुन भी ऐड करें। अगर हम नाप तोल के खा रहे हैं तो फिर जामुन कैसे लेना है कि वजन कम हो, किस टाइम लेना है? आप
खाने से पहले थोड़ा सा ले लें। फ्रूट तो आपने हर उसमें लेना ही है ना, हर अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं और पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं तो फ्रूट का एक पोर्शन तो होगा ना, तो आप सुबह नाश्ते से भी थोड़ा पहले ले सकते हैं। अच्छा नायला जी आजकल जी मैं वजन क्या, हाँ नहीं मैं इसकी चीज पूछी, क्या आपने खाने से पहले इसलिए कहा ताकि भूख थोड़ी कम लगे और आप फिर कम खाना खाएं? ठीक है नायला जी, आजकल जब भी हम किसी से वजन के हवाले से बात करते हैं तो वो इंस्टाग्राम खोलता है और एक रील हमारे मुंह के आगे वो फेंकता है कि जी करीना कपूर कह रही है कि जब मैं 0 साइज थी तब भी मैं पराठा खाती थी देसी घी का बना हुआ। ठीक है, हो सकता है कि वो उसको बर्न भी करती हूँ, बिल्कुल ठीक है, पागल तक खा के पूरा पराठा बैठ जाती होंगी, हो सकता है चप्पा पराठा खाती हूँ, एक पोर्शन में खाती हूँ। हमें तो सारी चीज़ तो उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बस कहा मुझे पराठा बहुत पसंद है, मैं तब भी पराठा खाती थी, मैं अब भी पराठा खाती हूँ। हाँ, और उस एज भी तो मैटर करती है, उस टाइम उनकी एज कुछ और थी, अब वो अपनी एज के अप्रोप्रिएट उनका वजन है। हम दूसरों को देख के ये क्यों नहीं सोचते कि हमने ये चीज़ नहीं इस तरह से कंज्यूम करनी है, ये हमें हाँ हम पे सूट नहीं कर रही। हम तनकीद बराए तनकीद या अपने आप को सही साबित करना कि हम जो भी गंद बला खा रहे हैं वो बस सही है, हम तो खाते रहेंगे। देखिए हलीमा, आपकी एज, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल आपको बिल्कुल डिफरेंट है, मेरा बिल्कुल डिफरेंट है, इनका बिल्कुल डिफरेंट है, और हमें उस हिसाब से अपनी कैलोरीज को सेट करना है, अपने गोल को सेट करना है। अगर हम ये सोचें कि हमने एक माह में 10 kg वेट कम करना, हम कभी भी नहीं कर, हम ये सोचें कि हमने एक माह में 3 kg वेट कम करना है, तो हम डेफिनेटली इसको काम भी कर लेंगे और अचीव कर लेंगे। उसके लिए हमें ये नहीं कि हम पराठा खा के वेट कम कर सकते हैं, देसी घी बहुत ज़रूरी है, लेना चाहिए। करीना भी बहुत अच्छा लेती है, मैंने एक ज़माने में उनकी डाइट को बहुत फॉलो किया था। लेकिन एक योगा में एक आसन होता है सूर्य नमस्कार, आपने देखा होगा, मैं 10 करती हूँ, मेरे लिए अगला 11वां मुश्किल हो जाता है। करीना कपूर 250 करती हैं, 250 सूर्य नमस्कार के वो लगाती हैं। आप लगा सकते हैं, लगाएं ना ज़रा, फिर उसके बाद आप खाएं पराठा, कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। खाएं, मैं ये नहीं कहती कि वेट कम करना तो खाना छोड़ दें, प्रॉपर खाएं, सेंसेबल तरीके से खाएं और फिर उसको कंज्यूम करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। कभी एक जोर से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप लोगों ने कहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको जो है वो खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में हम कहीं और निकल से जाते हैं और उसके बाद आते आपने 4 सवाल पूछ लिया, मैं पूछूं इनसे कुछ? जी पूछ। जामुन का पूछूं? जामुन बालों के लिए कुछ करता है? क्योंकि मुझे बालों का बड़ा होता है कि अक्सर हर आप स्किन का बताया है, बालों के लिए अभी क्या करोगे आप बालों का नुस्खा पूछ के? इतने छोटे-छोटे तो करा लिए, अब और क्या चाह रहे हो अब आप? It's always on your tip of your tongue, और फिर आप नहीं मैंने वाकई इसलिए कहा कि अब आप मतलब थोड़ा 3-4 महीने गुजर जाए, जब इसके थोड़े से आएंगे तो पूछेगा। होने का कोई खर्चा है इसमें? बिल्कुल है। देखिए जामुन खाने का भी एक फ़ायदा ही है, क्योंकि जो कुछ इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू है इसकी वो इतनी ज़्यादा रिच है हर चीज़ में कि बहुत अच्छा उसका फ़ायदा होता है। लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि लगाना भी चाहिए कुछ, तो आप जामुन का गूदा ले लें, गुठली निकाल लें और 2 टेबलस्पून उसका गूदा ले लें। उसके बाद उसमें आपने ऐड करना है नारियल का तेल और उसमें आपने ऐड करना है थोड़ा सा दही, और वो आप अपने बालों में लगाएं और आपके बाल बहुत अच्छे। देखिए लंबे होना एक अलग चीज़ है। जो हुमायूं का केस है ना, इसमें तो मैं सिर्फ ये कहूँगी, मेरी इनको एक मशवरा है कि अगर आप इन्होंने बाल अच्छे करने हैं, बाल इनके बहुत अच्छे हैं, बाल इनके, लेकिन ज़्यादा कटवा दिए बहुत अच्छा है, कर्ली है, तो ये इनको सिर्फ एक काम करें, इनके ज़िंदगी में बाल नहीं ख़राब होंगे। देसी घी गाय का और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा डाल के, हुमायूं आप जब 70 साल के हो जाएंगे ना, तो आप याद करेंगे कि वो एक आंटी बेचारी जो फौत हो गई थी, वो मुझे ये बताया करती थी और मेरे अभी तक बाल अच्छा मेरी बात सुने, आजकल हुआ करती थी, फौत हो गई है, पर कपड़े पहनती थी, उनके शौहर ने जूते और दुपट्टा लेके दिया था। सना फ्रॉम भक्कर की कॉल लेते हैं और उसके बाद जो है वो मैं एक सवाल पूछूंगी एलर्जीज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ हलीमा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक बेटे, अल्लाह का शुक्र है। भक्कर में कैसा मौसम चल रहा है? ठीक है बिल्कुल, नहीं हवाएं चल रही हैं। हवाएं चल रही हैं, अच्छी बात है, शुक्र है। सारी जगह बारिशें हो रही हैं, तो भक्कर वाले क्यों महरूम रहे?
जी हमारे भाई कैसे हैं? बिल्कुल हमारे ठीक भाई ठाक तो कुछ जी, चुप करो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी जवाब आप दूंगी कैसी आज। हैं? मैं ठीक हूँ। हमारे भाई आज फिर मेरा नाम गलत लिखा है, उस दिन भी कहा था सानिया, आज सना लिख दिया। तो क्या नाम है बताओ, मैं इनको सानिया जरा है, ठीक करूं। सानिया है नाम। सानिया। सानिया, क्या कहती हो, क्या करूं इन लोगों के साथ? जो कहती हो सजा देता हूं आज इन्हें। बर्गर की सजा डाल दो कि मुझे बर्गर खिला दे। डाल दो कोई सजा बताओ ना। खाने आप मुझे बर्गर खिला दें, ये इसको मैंने नहीं बताया। सना भाई क्यों लिखा है आप लोगों ने उसका नाम सानिया है। आप लोगों ने मुझे दुरुस्त बर्गर करें, खिलाना है। कौन से सीख वाला, अंडा शामी या जिंगर? जो आपको पसंद है वही खा ले। मुझे जिंगर पसंद है। जिंगर बहुत पसंद है शुक्रिया। हुमायूं को सलामत फिर। रहो। अच्छा मुझे ये बताएं कि सानिया, आप बेटियों के बाद आपकी घर में कितनी बहनें? हम तीन बहनें। और भाई कितने? हम क्या भाई कितने हैं भाई? तो 2। और सबसे लाडली घर में कौन है? बहन कौन सी वाली सबसे ज्यादा लाडली? सानिया। मैं अपने बाबा की लाडली हूँ, आप सबसे छोटी हो? सही दरमियान वाली। दरमियान वाली। वैसे मानना मुश्किल है, दरमियान वाले को तो हाँ, इग्नोर ही कर दरमियान दिया वाले जाता कम ही है। लाडले होते हैं। दरमियान वाले तो सिर्फ तब लाडले होते हैं जब वो अपने माँ बाप के कहने पे डॉक्टर बन जाए। और ज्यादा किसके क्लोज हो, अब अब्बू के या अम्मी के? ज्यादा किसके करीब हो? मैं अपने बाबा अपने बाबा की रानी हो लड़कियां तुम। तो मैं कहती हूँ बापों के साथ चुस्पा अभी शादी तो नहीं हुई भी ना सानिया? नहीं स्टूडेंट हूँ। नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जब आपकी शादी हो जाएगी ना फिर आप अपनी मामा के भी ज्यादा क्लोज हो जाएंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरी आपी की शादी हो गई है, वो मैं अपनी मामा की कलौस बन गई। देखा हाँ ऐसा देखा हो जाता है। मैंने क्या देखो, कहा था। बता दिया उसने तुम्हें। हलीमा बड़ी लेकिन तेज चल नहीं, रही मैं है। अपने बाबा की रहूंगी। ये आप इंशाल्लाह। शादी होने दो, फिर उसके बाद के जो मसले मसाइल होते हैं, जिस तरह आपकी माएँ जो है वो आपको सपोर्ट करती हैं या अंडरस्टैंड करती हैं, क्योंकि वो भी उन चीजों से गुजरी होती हैं, तो वो भक्कर फिर में आपके जामन साथ मिलते हैं उस तरह नमक लगाकर खड़ा होता है साइकिल वाला? मेरी मामा भी यही बात कहती, मामा कहती शादी होने दो फिर पता चल जाएगा। मैंने कहा, देखा? नहीं, मैं फिर भी ये पापा तुम की खुश शादी पे हो रही हो या मामा के साथ क्लोज होने पे हो रही हो? खुश, इतनी खुशी किस बात की हो रही है? आपसे बात करके। मेरे साथ गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। अल्लाह तुम्हें सलामत माशाल्लाह। रखे। वैसे अभी भी भक्कर में साइकिल वाला आता है जामन लेके, वो बड़ा मजे का एक सॉन्ग भी गाता है। सॉन्ग भी गाता है। yes। कभी पसंद है तुम्हें जामन? हाँ, इतने ज्यादा नहीं। हाँ मुझे वैसे इतने ज्यादा नहीं, मैं तो शौक से भी निकाल, जो मुंह लाल हो जाता है ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। चलो थैंक यू सानिया, बहुत थैंक ख्याल यू रखो सो अपना। मच फॉर थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत कॉलिंग। शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा नाइला जी, जल्दी से मैंने आपसे एक सवाल पूछना है एलर्जीज के हवाले से। जो मौसम है इसमें सबसे ज्यादा एलर्जीज आपको होती हैं, कोई भी कीड़ा आपके पास से गुजर जाए, खारिश शुरू हो जाती है, अजीब सा, बिस्तरों में भी आ जाते तुम्हें हैं बहुत। एलर्जीज नहीं है ना? नहीं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो जिन भी लोगों को वैसे एलर्जीज हैं या जिन भी लोगों को स्किन की एलर्जीज हो जाती हैं, उनके लिए क्या ये इस मौसम की क्योंकि ख़ास सौगात है, तो क्या ये कोई हेल्प करता है उस चीज़ के? बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना ये, तो आप इसको खा सकते हैं। और इस मौसम में एलर्जी की वजह ये होती है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी से भी पसीना और सारी चीज़ें। अपने आप को साफ़ रखें, रोज़ाना शावर लें, पाउडर टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करें, फटकड़ी का इस्तेमाल करें अंडर आर्म्स में इधर उधर, तो आप एलर्जी से बच सकते हैं काफ़ी हद तक। चुकंदर बहुत होते हैं इस मौसम में, अगर आप चुकंदर की स्मूदी बना के पीते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत सारी एलर्जी से बचा सकती है। और अगर आप ये सब मेहनत नहीं कर सकते तो रात को एक एंटी एलर्जी खा लिया। अच्छा लाइला जी, इसके छाल के बारे में बड़ी बातें की जाती हैं। आपको मैं कभी पढ़ रहा, थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, उसमें है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ने कहा है कि 40 से ज़ायद बीमारियां की जो इलाज है वो इससे होता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी जंगल में हैं और आपको जख्म हो गया है तो आप जामन का पेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो आपका जख्म भी ठीक हो सकता है। Very good जामन piece of information. थैंक यू। आप मुझे बताएं, जामन के पत्तों के बारे में बड़ी चीजें मशहूर है कि जामन के जो पत्ते हैं वही बड़े बेहतरीन होते हैं, सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो क्या कहवे के तौर पर अच्छे होते हैं, कैसे होते हैं? देखिए आजकल बहुत सारी चीज़ ये हम लोग टी बना के पीते हैं, जैसे एप्पल टी है जो उसके छिलकों की बनाई जाती है। इसी तरह अगर आपके जामुन के पत्तों को साफ़ कर लें और उसके एक टी बना के पी लें तो वो भी बहुत हज़म करने में आपको चीज़ों को हेल्प करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है किसी हद तक। लेकिन एक्चुअली हम लोगों का मसला ये है कि हमारे टेस्ट बड्स इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। हम पाकिस्तानी लोग कुछ मखसूस चीज़ों पे हिले में, जैसे अगर हमें कोई कहे कि आप ग्रीन टी पी लें दिन में 2 दफ़ा, या आप एप्पल टी पी लें या जिंजर टी पी लें, तो हम कहेंगे नहीं यार चाय पिला दो, क्योंकि हमारी टेस्ट बड्स इनके यूज टू नहीं है ना। चाय का चस्का भी ये ना करें, चाय का चस्का लाइला जी चाय वाला है, मतलब आप एक कप अगर चाय पिए ना, replace नहीं कर हल्की सकते। फुल्की सी बारिश हो रही है,
उधर से आपने गरम गरम कड़क चाय की प्याली और पकौड़े शक्कर के साथ। तो फिर वो उन्हीं से बात कर लेते हैं जिनका टी टाइम हो चुका होगा। इकरार भाई हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे इकरार भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। माई भाई आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आज तो हमारी भैया आपकी पर्सनैलिटी ऐसे लग रही है जैसे कोई फॉर्च्यूनर वाला शोरूम नहीं होता, उसके ऑनर लग रही है माशाल्लाह, व्हाइट ड्रेस में। फॉर्च्यूनर किधर है? आपने वैसे जो मिलाए हैं ना वो थोड़े थोड़े सही भी हैं यार। इकरार साहब वैसे फॉर्च्यूनर तक तो है हुमायूं के पास, शोरूम नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो फॉर्च्यूनर के चलो अल्लाह पाक जो है ना और तरक्की दे यार। आमीन सो आमीन। पर आपने जिस तरह कहा है ना, कसम से खून 1 किलो ज्यादा हो गया। जामुन की जरूरत ही नहीं है, मैंने नहीं खाने अब जामुन। हो गया मेरा। आज टी ब्रेक कर ले सर, पकौड़े खा रहे हैं साथ में चाय है। वाह 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 वाह। नहीं हमने कल बड़े अच्छे कल मैंने इतने अच्छे पकौड़े खाए कि रात को लग पता गया, फिर मुझे लग पता गया था मुझे। अच्छा सर, ये जामुन के बारे में आपकी डॉक्टर माशाल्लाह बड़ी अच्छी गाइडेंस दे रही है। ये क्या नाम है इनका? इकरार, इनका नाम क्या है? मैडम नाइला। वेरी गुड भाई, शाबाश। कोई लड़की का नाम तुम्हें ना आता हो, ऐसा हो सकता है? मैं कहता हूँ भाभी को, मैं किस भाभी को नंबर मुझे दो, तुम्हें हर लड़की का नाम आता है। सर मेरी वाइफ भी शो देखती है, 4-5 शो देखती है। मेहरबानी करें सर, मैंने छुट्टी कर। मैं क्यों मेहरबानी करूँ यार? मैं तुम्हें पकड़ लिया आज, हर लड़की का नाम तुम्हें आता है। ये भाभी जरा चेक करे, इसको मेरा नाम कुछ साल के बाद आया था। कहते ये जो भाई बैठे हुए साथ, ये जो भाई, ये कहते होते थे तुम मुझे। और बात सुनो, ये तुम नहीं पहले तुम मेरी बात सुनो। ये तुम टी ब्रेक दोस्तों के साथ करते हो, किसी और दोस्तों के साथ करते हो? नहीं सारा सिर्फ दोस्त। ये मुझे पीछे से आवाज आई है, लड़कियां कामी होती है। मुझे शीजा की आवाज आई है, किसी खातून की आवाज। हेलो किया किसी ने पीछे से। भाभी नोटिस करें, भाभी चेक करें। चले क्या पूछना चाह रहे हैं? जी ये कितनी मिकदार में हम इस्तेमाल मतलब खा सकते हैं? ये वैसे तो हम सिर्फ 4-5 में इतने शोर से नहीं खाता, आप ज्यादा शोर से खाता हूँ। सही। तो कितनी मिकदार में खाया जा सकता है? कितनी मिकदार में खा सकते हैं? इकरार भाई, अगर एक बंदा हो कि पूछ रहे, 2 बंदों के लिए पूछ रहे, कितने आप 2 हैं। अब देखिए, खातून के लिए ज्यादा क्वांटिटी बतानी पड़ेगी, मर्द के लिए आपके साथ कौन है? खातून है। बहुत शुक्रिया इकरार भाई कॉल करने के लिए। खुश रहे, सलामत रहे। जी नाला जी, क्वांटिटी कितनी खानी चाहिए? अगर अब ये हाइपोथेटिकल आपने सोचना है कि मर्द भी हो सकता है उनके साथ, खातून भी हो सकता है, दोनों के लिए अलग बताना। वैसे इतने जो रखे हुए ना, ये एक बंदा मैं तो खा लेती हूँ। मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि इस तरह की जो चीजें होती है ना, छोटी होती है, आपके पास पड़ी होती है, वो आप ऐसे रहते हैं। नॉर्मल इंसान कितने जैसे 50 ग्राम तक आप खा सकते हैं, 100 भी खा सकते हैं, इतने ज्यादा तो नहीं होते ना। तो इतने, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज्यादातर तो इसका गुठली होती है ना काफी बड़ी सी, गुदा तो कम ही होता है। तो बस मजे से लेके जितने आप इजीली खा सकते हैं। लेकिन ये है 10-15 खा लेना। लेकिन ये है कि इससे पेट भी लूज हो जाता है, ये भी ख्याल रखें। आप मरीज हैं, आपने बातें सुनी होंगी, पता नहीं, मैं यहाँ पे जब भी वो बात करता हूँ, लोग पता नहीं मानते नहीं और हंसना शुरू हो जाते हैं। मेरे जो बड़े शहरी दोस्त हैं, उनको जब मैं इस तरह की बात बताता हूँ, कहते क्या ये क्या कहा तुमने? वो ये है कि हमने अक्सर सुना है कि फ्रूट खाने के फौरन बाद अगर पानी पिए तो आपको हैजा हो जाता है। ठीक है, हमारे मरी में ये है कि अगर ये सिर्फ मरी में नहीं है, ये हमने भी सुना है। हाँ, अगर सेब खा ले, कहते फौरन पानी नहीं पीना। तो मैं कॉलर लेता हूँ, फिर आपसे आके पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम आलम जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत है? मैडम आप भी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आलम भाई, आपका नाम किससे रखा, पहले तो मुझे ये बता दें। मेरा बेसिकली जो है ना, वो सून सके सर है, जिला खुशाब का इलाका है, वादी सून सके सर। तो ये नाम खुशाब में रखा है आपका? किस नाम? हाँ, उधर ही मेरे वालिदैन ने रखा। वालिदैन, बड़ा प्यारा नाम है आपका। क्या पूछना चाह रहे हैं आलम साहब? तो मैं सर ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ ना कि आप लोग जामुन के बारे में बात कर रहे थे ना जी, तो मुझे मेरे ज़हन में एक बात आई है। मैं G9 ये इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो कुछ साल पहले मैंने अपने ब्लॉक के सामने एक जामुन का पौधा लगाया था। ठीक हो गया। तो इस साल उसने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन फल दिया है और हमने कोई 8 से 10 किलो ये पिछले लास्ट वीक में उससे जामुन तोड़ा है। ठीक है, तो किधर आना है? मैंने कहाँ से उठाने जामुन? जी उठाया नहीं है, नीचे चादर पकड़कर बच्चों को खड़ा किया है, ऊपर से उसको झटका दिया है और चादर के ऊपर जो गिरे वो इस्तेमाल। अच्छा, झटका दिया आपने तो गिरे। ठीक है, अगर मैंने लेने हो आपके घर से तो G9 आ जाओ मरकज में।
G9 सईद आलमी मस्जिद के सामने आ जाए, अभी भी उसके ऊपर है, मैं तोड़ के दे दूंगा जनाब। आप फिक्र ना करें, मैं कहता हूँ शो के बाद सईदना मस्जिद के सामने आपको एक लंबा तिरंगा सा लड़का मिलेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपका दरख्त में और जामुन दे। आ रहा हूँ मैं, छिटका देना आपने। ब्रेक, एक छोर से ब्रेक लेते हैं नायला जी, अच्छी लगी है इनकी एक छोर से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, उसके बाद वापस आएंगे, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एक आधा आखिरी सवाल जो है वो नायला जी से हम पूछेंगे जामन के हवाले से, उसके बाद हमने जो है जाना, आपने कहा था ब्रेक में मेरे पास सवाल है। अच्छा, मैंने क्योंकि हम लोग पॉजिटिविटी बहुत पूछी हमने जामन की, जामन के साइड इफेक्ट्स भी हैं। अब मुझे अक्सर मेरी नानो कहती थी कि कभी भी, हालांकि हम कभी भी जामन नहीं खाते, तो मेरी अम्मा को जामन बहुत पसंद थे, तो नानो कह रही थी जामन कभी खाली पेट ना खाना, क्योंकि गैस हो जाती है खाली पेट जामन खाने से, क्योंकि इसमें आयरन होता है, आयरन ज्यादा होने की वजह से, एंड ऑल्सो आपका पेट खराब भी, ज्यादा खाने की वजह से पेट खराब भी, कभी किसी को खांसी भी शुरू हो जाती है अगर आप ज्यादा खा लें। तो वो वही बात है कि एक तो नेगेटिविटी बताए इसमें और क्या हो सकती है, और दूसरी ये कि कितनी मिकदार में, क्वांटिटी कितने गिन के खाने चाहिए। अच्छा देखिए हमायूं, हर चीज़ एतदाल में ही ना अच्छी लगती है। हम इतनी प्लेट भर के जामन खाएंगे तो डेफिनेटली हमारा पेट भी ख़राब होगा, एसिडिटी भी होगी। सबसे बड़ी बात है गैस बहुत ज़्यादा, सही कहते हैं, गैस बहुत, मतलब ऐसा लगता है जैसे फारा सा बन गया पेट में। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कोशिश ये करें कि 15 से 20 जामन आप एक टाइम में खा लें। बहुत होते हैं 15-20 भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, तो फुलनेस का बहुत जल्दी एहसास होने लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है। एसिडिटी से बचने के लिए आप इसके बाद फ़ौरन थोड़ी सी लस्सी पी लें। हालांकि मरी में मना करते हैं कि इसके बाद पानी ऐसी चीज़ें नहीं पीना चाहिए, लेकिन इसके बाद आप थोड़ी सी लस्सी, बिल्कुल थोड़ी सी 2 घूंट आप ले लें तो वो बैलेंस हो जाती है इसकी चीज़ें, एसिडिटी वगैरह। अच्छा नायला जी, आपने जब भी फ्रूट की, हलीमा ने बात बताई, आपने बताया, फिर हम किचन में चलते हैं, आप लोगों ने बताया कि फ्रूट खाने से पहले खाना चाहिए, ठीक है, या खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा, अक्सर लोग ये करते हैं। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान का जो टाइम है, मैं उसमें कोई फ्रूट ले लेता हूँ, या लंच या डिनर के दरमियान का टाइम, ठीक है, वो बेस्ट टाइम है। चलिए किचन में चलते हैं, क्योंकि हम उसमें अच्छा रहता है कि हम फ्रूट खा लें। जी। हमें देर से भूख लगती है, खाना हम थोड़ा कम किचन के सेगमेंट से मुझे एक और फायदा होना शुरू हो गया कि मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, और लोग जब मुझसे पूछते हैं ना, फुल्ला कितने लकी हो तुम, कितने लकी हो खाते हो, मैंने कहा हाँ रियली, थैंक यू। ये करके ना तो मैं थोड़ा सा उनको जी ज़ैनब आ गए हैं आपके पास। आपने, अच्छा मुझे ऊपर में ऐसी बोटियां थी, मुझे लगा शायद आज आपने बोनलेस बनाया। नहीं बोनलेस नहीं है, बोनलेस वाली बोटियां ज्यादा है, शोरबा ज्यादा है इसमें, ज्यादा होता है। हाँ जी, और यहाँ पे इसका जो चिकन होता है ना, उसमें आप मैरिनेशन होती है 1 घंटे की, और उसमें दही, काली मिर्च और नमक को ना मैरिनेट करना होता है चिकन के लिए, ठीक है, और इसको आपने 1 घंटे के लिए छोड़ना होता है। उसके बाद बाकी का प्रोसीजर जो है वो शुरू होता है। तो ये डिफरेंट होती है हांडी, मुगलाई हांडी बाकी हांडियों से। बाकी तो हांडियाँ बड़ी झटपट बन जाती हैं और वो बोनलेस होती हैं ज़्यादा, तो लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैरिनेट करके। अस्सलाम वालेकुम नादिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नादिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कल किधर चले गए थे? इतना नहीं किया कि मैं 1 मिनट बात ही कर लूँ, मैं राज हूँ। मैं कहाँ चला गया था कल? इसलिए मैं बात नहीं कर रही, आपकी बात मुझे आ रही थी। कल कहाँ चला गया था मैं? इधर ही थी, और कहाँ जाना था? कल बात नहीं की आपने। तो आपने फोन नहीं किया होगा, कॉल नहीं की होगी आपने। जरूरी है कि मैं करूँ? बस जरूरी था कि हम दोनों वफाए आरज़ू करते। नादिया, अब तुम फोन करोगी तो हमें पता लगेगा ना कि तुम्हारे पास फुर्सत है बात करने की। मुस्काना भी गाना सुन के खुश हो गई। गाना सुन के खुश हो जाओ। बहुत काम है आप लोगों के पास है। नहीं, मैं आपको ये बात बता दूं कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। मैं इस मतलब प्रोसीजर से गुजर चुकी हूँ। इस प्रोसीजर से गुजर चुकी है। ऑल राइट। इस राह पे गुजर चुकी है।
बहुत देर बाद पहुंची हूँ। मुझे समझ ही नहीं आई थी नहीं, आप बताएं तो सही ना, ये प्रोसीजर फिर कैसा रहा आपके लिए? मजा आया? बहुत मजा आया। अच्छा शेर सुन आराम आया? शेर आ गया। ये तो बिल्कुल ऐसे शेर आता है बब्बर टाइप। चलो। किसी पे दुनिया मरती है तो किसी पे दुनिया हंसती है। ये है बहुत मजे का है। दोबारा करना है, दोबारा करना, एक और दोबारा मिसरा दोबारा। आप एक दफा कहते हैं, मैं 100 दफा करूंगी। है चलो जी, शेर सुनाओ, शुरू करो। भाई आपकी बहन हूँ। आप सदके आपकी बहन हूँ, ठीक है। शेर चलो, किसी सुनाओ पे दुनिया शेर, मरती शुरू। है तो किसी पे हंसती है। वाह वाह। है आप मैंने नहीं सुनाना। नहीं प्लीज यार, मैं तो प्लीज कह रही हूँ। माजरत हो जाए, सॉरी हो जाए, Start. माफिया हो जाए। स्टार्ट से। तुम पे डेविड कुर्बान। चलो। मैं माफ नहीं करना। कल काला ना कि आप लोगों ने खुद तो फिर देखना। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, कल हम कॉल करेंगे। शेर शेर। किसी पे दुनिया मरती है तो किसी पे दुनिया हंसती है, ठीक है। मगर हम वो है जिन्हें मिलने के लिए दुनिया तरसती है। वाह 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 है। क्या मतलब है बहुत अच्छा। तुम भी अपना आप बहुत भी ज्यादा अपना ख्याल ख्याल रखना रखना और है। इसी तरह हंसती और हंसाती रहना। आमीन सुम्मा आमीन। और तुम ऐसे ही प्यारी बातें करती रहो और हमसे बात करती है। बाय है। सवाल का लेना कि ये नाजिया के अल्फाज है। ये नादिया के अल्फाज है। ठीक है, नादिया अच्छी बंदी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नादिया, हाफिज, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। रेसिपी पे आ जाओ ज़ैनब, आ ही जाओ। आ जाती हूँ मैं। यहाँ पे जो मैंने चिकन लिया है वो मैंने लिया है 2 किलो। और अच्छा, आप रेसिपी जो है बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं। और उसके अंदर जो दही है वो मैंने 400 ग्राम डाला है, या आप आधा किलो जो है वो डाल सकते हैं। काली मिर्च जो है वो 1.5 टेबल स्पून है, और जो सॉल्ट है वो भी 1.5 टेबल स्पून है। इसको 1 घंटा आपने मैरिनेट करके आपने रख देना है। उसके बाद ऑयल लेना है और उसके अंदर आपने लौंग जो है वो 4 से 5 दाने डालने हैं, दालचीनी 2 पीसेस डालने हैं। और जब वो कड़कड़ वाली आवाज आने लग जाए तो उसके कड़कड़ाने लग जाए तो प्याज का पेस्ट जो है वो 2 कप डाल दें या 1 कप डाल दें। तकरीबन जो है 2 से 3 जो है प्याज बन जाएंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है, पेस्ट डालना है। जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 3 टेबल स्पून, इसमें क्वांटिटी अदरक लहसुन की थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। और जो लाल मिर्च पाउडर है 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, जीरा पाउडर जो है 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा, हल्दी 1 टेबल स्पून, सौंफ इसमें 1/2 टेबल स्पून जाएगा। इससे जो है एक तो खाना भी हजम बहुत जल्दी होता है सौंफ डालने से, और दूसरा ये कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इस हांडी में ग्रीन चिली पेस्ट अगर आपने डालना है तो वो 2 टेबल स्पून, टमाटर पेस्ट भी 4 जो है टेबल स्पून आप इसके अंदर डालें भर के। और या आपने साबित जो टमाटर हैं वो 4 अदद जो है ब्लेंड करके डालने हैं। ग्रीन चिलीज जो है साबित वो भी ऐड होंगी। गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, और कसूरी मेथी लास्ट में बिल्कुल एंड पे जब बिल्कुल डन हो जाए तब आपने कसूरी मेथी। अच्छा मुझे बताएं, इसमें कुछ मैंने अब चीजें देखी है, कुछ जैसे कीमे में डालना शुरू किया है मैंने, कुछ सालन में डालना शुरू किया है। एट द एंड उससे बड़ी अच्छी एक स्मेल सी आती है, बड़ा मजा आ सकता है। वो तो ऑर्गेनो, ठीक है, और पार्सले। इसके ऊपर अगर आप डालो किसी भी सालन किसी चीज के ऊपर डालो तो इट गिव्स यू सच अ प्लेजेंट स्मेल एंड जायका आल्सो। जैसे मैंने जब कीमा बनाया, मैं छत पे गया, मैं छत से नीचे आया तो मैं स्टाफ ने पूछा आपने कुछ बनाया है, बहुत मजे की खुशबू आ रही है, तो मैंने कहा ओह दिस इज पार्सले। और अरोमा जो है उसका बड़ा अच्छा होता है। अच्छा लेकिन ज़ैनब आपने कसूरी मेथी डाली है लेकिन वो नजर नहीं आ रही। कुछ लोग जो है वो इस तरह से डालते हैं कि जरा ऊपर, हाँ बरूरते हैं। बड़ा अच्छा लफ्ज आपने। मैंने जो बरूरा है वो मैंने बिल्कुल एंड में इसके ऊपर डाला है। थोड़ी है, अगर बरूरते अभी खत्म हो गई है। नहीं ठीक है, वो बहुत कड़वा हो जाएगा। हाँ, इतना काफी है। और वो भी मैंने बहुत कम डाले ताकि वो फ्लेवर उसका आ जाए, मेथी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। अच्छा आजकल सब्ज मिर्चें बहुत ज्यादा चाइली आ रही हैं, हमारे जुबान में कहते हैं चाइली, उससे कहते हैं बड़ी मिर्चीली होती है। तो अगर आप उसमें से उसके जो बिल्कुल मैं इस बात पे एग्री करूंगी, क्योंकि जो मैंने पेस्ट डाला था उसके बाद जब मैंने टेस्ट किया तो मैंने कहा ओके ये जो मैंने काट के रखी है मेरे साथ बहुत ज्यादा चिली वो आ रही है, तो आप उसमें से बीज निकाल दिए तो उसकी जो मिर्चीली चीजें ना खत्म हो जाएंगी। जैसे फखर में से भी अगर आप उसके दाने निकाल दें तो फखर मिर्चीला नहीं रहेगा। हम यहाँ पे आपसे चाहेंगे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखते हैं। नाइला जी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, हमेशा की तरह इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो एंड थैंक यू वेरी मच ज़ैनब इतना बेहतरीन खाना बनाने के लिए, और हलीमा बहुत शुक्रिया टू बीइंग द ग्रेट होस्ट विद मी। आप सबका बहुत शुक्रिया, इस तरह साथ देते रहिएगा। तब तक के लिए हम आपसे यही कहेंगे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और अल्लाह हाफिज।